हेलो, धन्यवाद योगेश, धन्यवाद एमडी गड़िया सर। दूसरे दौर की शुरुआत यहाँ पर शुरू होने जा रही है। निश्चित तौर पे टॉस जीतने के बाद फील्डिंग के अलावा बल्लेबाजी का फैसला किया है इस समय टीम साक्षी 11 गावदेवी नारिवली ने। तो यहाँ से देखना है जिस तरह से गाथा 11 तलोजा मजकूर टीम को ये मौका मिला है फील्ड करने का, लेकिन देखेंगे यहाँ से जिस अंदाज से पहले मैच में साक्षी 11 गावदेवी नारिवली टीम ने बल्लेबाजी की थी। पहले मैच में 80 रनों का टारगेट हासिल किया था अपोजिशन के खिलाफ और उसे आसानी के साथ रोक लगाई थी उन्होंने। उसी के चलते यहां पर बल्लेबाजी का फैसला उनका। नैन पाटिल आए हैं। नैन पाटिल ने इस गेंद को उठाकर खेलना चाहा। गेंद के नीचे संगम राजे है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता मिलती हुई गेंदबाज भूषण पाटिल को। मैच की यदि बात करें तो पिछले मैच में भी ज्यादा खास तौर पे योगदान नहीं दिया था उन्होंने। सिर्फ 1 रनों के ऊपर वो आउट हुए थे, लेकिन इस मर्तबा भी पहली गेंद के ऊपर भूषण पाटिल के गेंद का शिकार बने हैं और ये पहला विकेट नारिवली टीम को एक बड़ा झटका लग चुका है। लेकिन पिछले मैच में जिस बल्लेबाज ने जो पारी खेली थी उस बल्लेबाज के ऊपर काफी आशा है। आदित्य गोरपेकर के ऊपर 15 गेंदों में 55 रनों की पारी उन्होंने खेली थी पिछली मैच में और पहली अर्धशतकीय खेली इस मैदान के अंदर उन्होंने लगाई थी। और क्या बात है, ये देखिए, इससे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। प्रहारी बल्लेबाजी का नमूना दिखाते हुए रामकृष्ण पाटिल और ये आता हुआ पहला छक्का रामकृष्ण के बल्ले से। लेकिन इस मैच में जरूर उनकी वापसी, और यह वापसी कितनी लाभदायक है इसका अनुमान दिखाते हुए बल्लेबाज रामकृष्ण, ये बैक टू बैक दूसरा छक्का। पहली गेंद के ऊपर विकेट लेने वाले गेंदबाज को बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर दागते हुए रामकृष्ण पाटिल। जबरदस्त है बल्लेबाजी का प्रात्यक्षिक। राइट आर्म ऊर्ध्व विकेट से इस गेंद को डिलीवर निश्चित करते हुए, लेकिन यहां से बड़ा हिट खेलना जहां जरूर था, लेकिन गेंद में रफ्तार थी। सही लेंथ लाइन के साथ इस गेंद को फेंकने का प्रयास किया भूषण ने और यहां से डॉट गेंद। टीम का टोटल है 12 रन। 4 गेंदें अब तक यहां पर हो चुकी हैं। 2 गेंदों का खेल अभी भी महज बचा हुआ है। रामकृष्ण पाटिल, ओहो जबरदस्त जबरदस्त, क्योंकि ये जब पहली गेंद उन्होंने फेंकी थी, पहली गेंद के ऊपर विकेट लिया था, तभी उन्होंने जताया था कि यहां से हम भी जिस तरह से ताकतवर गेंदबाज है और निशानी उन्होंने दिखाई थी। मानो 2 छक्के दागे थे रामकृष्ण ने, लेकिन उसी रामकृष्ण को लगातार 2 गेंदें डॉट फेंकने में कामयाब रहे। आउटसाइड टू लेग स्टंप,
वाइट करार, अतिरिक्त का इशारा, अतिरिक्त के रूप में 1 रन, टीम का टोटल 1 से आगे आता हुआ 13 रन। भूषण पाटिल, और ये देखिए यहां से निश्चित तौर पे डॉट गेंद की समाप्ति। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 13 रन। एक विकेट का नुकसान जरूर है। 13 रन नारिवली बनाम गाथा 11 तलोजा मजकूर के बीच में मुकाबला, संघर्षमय मुकाबला है। दोनों टीमों का जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान के ऊपर जरूर है। दोनों मुकाबले, एक एक मुकाबला दोनों टीमों ने आसानी के साथ जीता है। जज्बा कायम है और इस जज्बे को कितने तक कायम रखते हैं दोनों टीमें, देखने वाली बात है। इस समय पहली ओवर भूषण द्वारा नजर आई थी, 13 रन खर्च किए थे, 1 विकेट प्राप्त किया था, लेकिन अब दूसरे ओवर के लिए मयूर राजा का इस्तेमाल किया गया है। कई सालों का तजुर्बा, अनुभव के साथ हमेशा गेंदबाजी खेलता रहता है वही मयूर, लेकिन जिनके सामने बल्लेबाज है आदित्य गोरपेकर। शानदार यहां पर प्रयास, शानदार तरीके से 2 रनों का इजाफा लेते हुए, और इन 2 रनों के साथ आदित्य गोरपेकर ने अपना निजी व्यक्तिगत खाता ओपन किया है। पिछले मैच के पन्ने यदि ओपन किए जाए तो निश्चित तौर पे 15 में 55 रनों का योगदान दिया था अपने टीम के लिए वही आदित्य गोरपेकर। क्या बात है, जबरदस्त क्रॉस पैटेड फाइन लेग की तरफ, गेंद सीमा रेखा पार, 1 बाउंस, 4 रन। युट्यूबच्या माध्यमातून मॅच एन्जॉय करतात सन्माननीय अरुणदादा गोरपेकर नारिवली, त्यांनी शुभेच्छा दिल्यात नारिवली संघाला, आणि भारतदादा मात्रे आपल्या स्पर्धेला अरुणदादा गोरपेकर यांच्या वतीने शुभेच्छा आल्यात। थँक्यू सो मच अरुणदादा गोरपेकर। फिर से एक बार मयूर, हो ये देखिए इस बल्लेबाज को रोक लगाना आसान बात नहीं है, और वही यहां पर जज्बा पहले मैच का दिखाते हुए आदित्य गोरपेकर। दो चौके यहां पर दागते हुए मयूर राजे के ऊपर अटैकिंग प्रयास होता हुआ, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, शरीर को लग गेंद निश्चित तौर पे पहलों में उत्साह जरूर था, विश्वास की कमी, डॉट गेंद की समाप्ति। स्कोर देखा जाए तो 23 रन, पहले ओवर में आए थे 13, लेकिन इस ओवर की शुरुआत में अच्छा प्रयास, 3 गेंदों में 10, लेकिन यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 4 गेंदे अब तक यहां पर डिलीवर किए हैं गेंदबाज मयूर ने। थोड़े से आगे आए थे, 1 रन जरूर प्राप्त होती हुई संगम राजे की तरफ, जब तक गेंद पहुंचे तब तक 1 रन लेने का मौका रामकृष्ण और आदित्य के पास। स्कोर 24 के ऊपर, अंतिम गेंद इस ओवर की, सामने रामकृष्ण पाटिल। हो बड़ा हिट खेलने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, रामकृष्ण को लौटना होगा। अंतिम गेंद के ऊपर मयूर राजा को मिली सफलता, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। केलं
दुसरी लढत असणार आहे स्वर्गीय अभिजित स्पोर्ट्स संग्राम 11 नितलस आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी रुनल 11 नारायण क्रिकेट संघाच्या संगणकाने नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा। साखली फेरी अर्थात दुसरी फेरीतील ही दुसरी लढत असणार आहे। तो देखिए यहाँ से रामकृष्ण आउट होने के बाद सौरभ मैदान के अंदर आते हुए, पिछले मैच में सौरभ ने भी अच्छा प्रयास किया था अपने टीम के लिए, लेकिन बात करें तो साक्षी 11 गावदे नारिवली टीम के लिए जब पहले मैच में रामकृष्ण नहीं थे, इस मैच में रामकृष्ण ने अच्छा प्रयास उन्होंने किया, लेकिन एक और खिलाड़ी की कमी इस टीम में जरूर नजर आ रही है। गुरुदास भुईर एक आक्रामक खिलाड़ी इस टीम के, कुछ इंजर्ड होने की वजह से वो नहीं खेल पा रहे इस टूर्नामेंट को, लेकिन जल्द से जल्द गुरुदास भुईर भी टीम के अंदर इनफ होंगे। फिर से एक बार भूषण का इस्तेमाल और ये कैच ड्रॉप, ये काफी बड़ा मौका था मेरे हिसाब से ऋषि, क्योंकि आदित्य गोरपेकर जिन्हें मौका दिया आपने, जिस खिलाड़ी ने पिछले मैच में 15 में 55 रन बनाए थे, उसी खिलाड़ी जो खिलाड़ी यहां पर अब तक 2 चौके लगा भी चुका है, अच्छा स्टार्ट दे रहा अपनी टीम के लिए, उसी खिलाड़ी को पहली गेंद के ऊपर विकेट लेने की कोशिश की थी भूषण ने, लेकिन वहां पर ऋषि ने क्या किया। हाँ देखिए यही होता है ना, पिछले मैच की बात करें तो जिस तरह से मौका मिला था आदित्य को पहली गेंद के ऊपर ही क्या छूटा था, वहां पर 55 बनाए थे उन्होंने, क्योंकि इसीलिए तो हम कहते हैं कि कैचेस विन द मैचेस, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को मौका देना यानी कि खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। अपील जरूर बीती, देखिए गेंदबाज क्या जी जान लगा रहा है, यही तो होता है, गेंदबाज हमेशा जी जान लगाकर गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं। फील्डर यदि सहयोग नहीं देते हैं तो निश्चित रूप में थोड़ी सी नाराजगी उनके अंदर भी हो जाती है, लेकिन ऐसे में यहां से आप भूली हुई बातों को भूल कर भूषण पाटिल जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं मेरे हिसाब से। कि चाहे मुझे अच्छा करना है, आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन मुझे अच्छा करना है, इस सोच में यहां पर अच्छी गेंदबाजी हो रही है भूषण की। लेकिन यहां से ये गेंद काफी 22 के रूप में ये चौवा जरूर मिला है, जिस तरह से सौरभ भुईर जो एक आक्रामक खिलाड़ी है, अच्छा प्रयास करने की कोशिश वो भी कर रहा है। आदित्य और सौरभ की जोड़ी मैदान के अंदर किस तरह से पार्टनरशिप की तरफ दोनों खिलाड़ी बढ़ रहे हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए। क्योंकि तलोदा मस्कुर टीम एक आसान टीम नहीं है, काफी धाकड़ बल्लेबाज इस टीम के अंदर हैं, काफी जज्बे के साथ हमेशा हर एक मैदान के अंदर उतरती रहती है। स्कोर इस समय 25 रन 32 रन, तीसरा ओवर यहां पर चल रहा है, अंतिम गेंद बची है। आदित्य गोरपेकर इस समय स्ट्राइक के ऊपर खड़े हैं, क्रॉस बैटर खेलने की कोशिश, यहां से डॉट गेंद की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, यानी कि पहले 3 ओवर का महज खेल समाप्त हो चुका है। टोटल रन संख्या देखी जाए तो 32 रन, यानी कि अभी भी 2 ओवर का महज खेल बचा हुआ है। जबरदस्त ये मुकाबला हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यही कोशिश रहेगी गाथा 11 टीम तलोजा मजकूर की कि कम से कम रनों के अंदर रोक लगाना बेहद जरूरी होगा। 5 ओवर का मैच है तो 50 रनों के अंदर सिमटना होगा। लेकिन यहां से सोच अब नारिवली टीम की क्या रहेगी कि पिछले मैच में 5 ओवर में 80 हमने बनाए थे, लेकिन इस वक्त 3 ओवर में आए हैं 32, तो अब यहां से कुछ भी करके इन 2 ओवरों में 25-30 रनों के अंदर तो यहां पर टोटल को लेके जाना होगा। इस सोच में यहां से बल्लेबाजी करने की कोशिश जरूर रहेगी। नारिवली टीम के कई समर्थक यहां पर उपस्थित हैं। अच्छी टूर्नामेंट नारिवली में भी हमेशा हम देखते हैं, अच्छी टीम नारिवली की 40+ की भी हमने देखी है। राजू काटे
शरद पाटिल, ऐसे कई खिलाड़ी, साथ ही साथ हमारे रायगढ़ के सलाहकार आदरणीय विश्वनाथ शेठ मस्कर साहब, वो भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं। राम शेठ भुईर बिग सपोर्टर, हमारे मोहन दादा पाटिल वो भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। रानी ढाबा के मालक जयेंद्र दादा पाटिल सभी इस मैच को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी का स्वागत है। अरुण दादा गोरपेकर वो भी यहां पर देख रहे हैं, लेकिन इस समय ब्रह्मा राजे इस्तेमाल उनका किया गया है। नाम ब्रह्मा है, लेकिन इस समय इस अस्त्र के ऊपर का कड़ा प्रहार बल्लेबाज सौरभ भोईर का। रायगड जिल्ह्यात क्रिकेट स्पर्धा आली या नावाला श्रीकृष्ण स्पोर्ट सौरभ भोईर यानी कि निश्चित तौर पे नारिवली के आदर्श व्यक्तिमत्व उद्योजक सम्माननीय भरत शेठ भोईर, इनके सुपुत्र भरत शेठ भोईर भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। जबरदस्त, ओह क्या बात है। ये इसे कहते हैं नाम की तरह ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल जबरदस्त इस गेंद को डिलीवर किया था। इससे पहले छक्का देखा था, आसमानी छक्का, लेकिन उसके बाद किस तरह से अस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए वो दिखाया ब्रह्मा ने। जबरदस्त प्रयास। आदित्य कुछ नशे देते हुए। स्कोर इस समय 38। इस बीच ये देखिए फील्डर देखता रहा, कुछ चांस ही नहीं है, मौका ही नहीं है। हेमंत है वहां पर, लेकिन हेमंत के ऊपर से ये गेंद सीमा पर 6 रन। स्कोर 44 के ऊपर पहुंचता हुआ, चौथा ओवर चल रहा है। टारगेट कितना यहां पर रख पाएगी, लेकिन देखना इस समय ब्रह्मा राज है। अभी भी कुछ गेंदें इस ओवर की बची हुई हैं। सामने बल्लेबाज सौरभ भोईर, घुटनों के बल के ऊपर खेलने की कोशिश का इस्तेमाल मिड विकेट की तरफ, तो खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद को रोकते तब तक 2 रन लेने का मौका मिला सौरभ और आदित्य को। 2 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 46 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ 46 रन। देखेंगे यहां से एक बड़ा टकराव है। एक ने 80 बनाए थे पहले इनिंग में, तो दूसरे ने 60 रनों को आसानी के साथ अंजाम दिया था, और उनके बीच में सेकंड दौर का पहला मुकाबला। एक अच्छा बिग बैटल मैदान के अंदर जमता हुआ नजर आ रहा है। नारिवली बनाम तलोज मजकूर। और ये देखिए ये तो गेंद नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से आप सामने डाल रहे हैं, पूरी तरह से अनोखे अंदाज में खेलते हुए सौरभ भोईर, जबरदस्त। ये तीसरा छक्का सौरभ के बल्ले से, और टीम का टोटल 52 रनों के ऊपर 50 कंप्लीट हो चुके हैं। जबरदस्त ये इनिंग साकार थे हुए। 3 ओवर में कहीं ना कहीं पारी थोड़ी सी फंसी हुई थी। 32 रन थे 3 ओवर में, लेकिन ये ओवर कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होता हुआ टीम नारिवली के लिए। ब्रह्मा राजे के ऊपर अटैकिंग शॉट सौरभ भोईर की तरफ से। फिर से एक बार क्रॉस पैटर्न खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद देखते देखते सीमा पार कर चुकी है 4 रनों के लिए, और ये आता हुआ 22 के रूप में चौका। और इस चौके के साथ पहले 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 56 रन।
अभी भी अंतिम एक ओवर का खेल बचा हुआ है। थँक्स संदीप पाटील सर. यानंतरची लढत असेल स्वर्गीय अभिजित स्पोर्ट संग्राम 11 नितलस विपक्ष रुणव 11 नारायण. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकी साठी संपर्क साधावं. या संघनायकांनी यायच्या बघा, दोन्ही संघातील संघनायक, कारण शेवटचं षटक असणार आहे आणि या स्पर्धेची नियमावली आहे. स्पर्धा पहिल्या राऊंडमधली स्पर्धा असो अथवा साखली फेरी, परंतु पहिलं सत्र संपण्यापूर्वी तुम्हाला नाणेफेकीसाठी आमच्या टॉस कक्षमध्ये संपर्क साधणं अत्यंत गरजेचं आहे. तो जबरदस्त यहाँ पर ये टूर्नामेंट की बात करें तो निश्चित रूप में नामलौकिक टूर्नामेंट, जिस टूर्नामेंट को कहा जाता है हर मुकाबला 5 ओवर का, ये संकल्पना होनी चाहिए. तो देखिए यहां से ये भी मुकाबला 5 ओवर का हम देख रहे हैं. 4 ओवर में 56 आए हैं. अब अंतिम ओवर में कितने आएंगे, लेकिन आदित्य का ये शानदार स्ट्रोक, गेंद सीमा पर, कवर्स का अप्रतिम प्रयास, गेंद 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ स्कोर 60 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ. पिछले मैच में निश्चित तौर पे एंजल 11 गावदेवी बुरदुल टीम को 59 के अंदर रोका था, लेकिन अब यहां से टीम साक्षी 11 गावदेवी नारिवली टीम ने तकरीबन 4 और 1 गेंद में तकरीबन 60 रन बनाए हैं. गाथा 11 तलोजा मशकूर के खिलाफ, लेकिन संगम राजे कोशिश हो रही थी लेकिन नहीं रोक पाए. गेंद सीमा पर 6 रन. जबरदस्त, क्योंकि रंग तो डाल दिया था ऋषि ने आदित्य गोरपेकर का कैच छोड़कर, और यही आदित्य गोरपेकर अब उन्हीं के ऊपर टूट पड़ चुका है. जबरदस्त प्रयास यहां से होता हुआ, फिर से उठाने की कोशिश, लेकिन संगम राजा आप नहीं चुकेंगे. जबरदस्त कैच लपकते हुए, और यहां से आदित्य गोरपेकर का विकेट चटकाते हुए गेंदबाज इस समय प्रथम सालुंग के. तो करण फुलोरे यहां पर अब मैदान के अंदर आते हुए 66 रन. आदित्य गोरपेकर इस समय पॉइंट का रास्ता नापते हुए 22 रनों का योगदान दिया. इस मैच में भी अच्छा प्रयास किया अपनी टीम के लिए. जबरदस्त इनिंग साकार कर आउट हो चुके हैं, लेकिन इस समय अब मैदान के अंदर करण फुलोरे आ चुके हैं. करण की एक पारी अभी भी मुझे याद है, स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक में गए साल क्या खेल किया था. क्वार्टर फाइनल के दौर में मानो शिकस्त इन्हें मिली जरूर थी, लेकिन सामने वाली टीम्स के मुंह से निवाला छीनने वाली थी, लेकिन ये खिलाड़ी टाइम के ऊपर आउट हुआ था. वो अभी भी पारी लाजवाब नजर आ रही थी. तो जरूर यहां से करण फुलोरे को चलता बना दिया इस समय गेंदबाज प्रथमेश ने, और इसी के साथ एक और विकेट 66 के ऊपर ये विकेट गिर चुकी है. तो 2 गेंदों का खेल महज पहले सत्र का यहां से देखा जाए तो 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है, लेकिन देखेंगे इन 2 गेंदों के ऊपर क्या बोहर आती है बल्ले से. लेकिन क्या इस समय गेंदबाज जो यहां से विकेट के ऊपर विकेट चटकाते नजर आ रहे हैं, हैट्रिक के कगार के ऊपर अब खड़े हैं प्रथमेश तालुंग के. ओह, ये बड़ा हिट खेलने की कोशिश, मिस टाइमिंग है हैट्रिक के मोड़ पे, और यहां से पहले हैट्रिक इस टूर्नामेंट की, आज के दिन की. तो पहले हैट्रिक इस समय प्रथमेश सालुंके के नाम.
से नए बल्लेबाज अब मैदान के अंदर प्रतीक सालुंग के आते हुए, लेकिन यहां से सराहना करनी होगी गेंदबाज प्रथमेश सालुंके की, ताकि पहली गेंद के ऊपर चौका आया था, उसके बाद छक्का आया था, यानी कि 2 में 10 दिए थे, लेकिन यही गेंदबाज ने विकेट हैट्रिक प्राप्त की। और यह अंतिम गेंद भी क्या जड़ में फेंकी हुई थी, मयूर की तरफ गेंद जरूर गई है, 1 ही रनों की गुंजाइश होगी। इसी के साथ पहले सत्र का खेल समाप्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए साक्षी 11 गांवदेवी नारिवली टीम का टोटल है 67 रन, 68 रनों का लक्ष्य है, लेकिन देखेंगे किस तरह से लक्ष्य यहां पर कामयाब होता है या नहीं। थँक्स संदीप पाटील सर। यानंतर आजच्या दिवसातील साखळी फेरीतील ही दुसरी लढत आपल्या भेटीसाठी आलेली आहे। श्रीनाथदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल। एका बाजूला रुनव 11 नारायण आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ अभिजित स्पोर्ट्स संग्राम 11 नितलस। या रुद्रदादा आपण यायचे आहे। रुनव 11 नारायण क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते निलेश शेठ पाटील, तुमचंही मनपूर्वक स्वागत आहे। रुद्रदादा म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल। दोन्ही क्रिकेट संघाला इथे शुभेच्छा दिल्या जात आहेत। कॉलिंगसाठी मात्र इथे रुनव 11 नारायण क्रिकेट संघाला प्रचारण करण्यात आलेलं आहे आणि नाणेफेकीचा कौल रुनव इथे संघ नितलस क्रिकेट संघ राहुल नाणेफेक जिंकलेले आहे। फक्त डिसिजन शतरक्षण करण्याचा निर्णय स्वर्गीय अभिजित स्पोर्ट्स संग्राम 11 क्रिकेट संघ नितलस क्रिकेट संघाचे संघनायक राहुल काटे यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम दर्शनीय शतरक्षण करणं पसंत केलेलं आहे। फलंदाजीसाठी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ रुनव 11 नारायण क्रिकेट संघाला प्रथम दर्शनीय आमंत्रित केलेलं आहे। हॅलो, तो यहां से 67 रन बनाकर 68 रनों का लक्ष्य बीच मैदान के अंदर रखा गया है। गाथा 11 तलोजा मजकूर टीम के लिए जीत के लिए 68 का लक्ष्य, लेकिन देखना है साक्षी 11 गावदेवी नारिवली टीम क्या इस टारगेट को रोक लगाने की कोशिश करेगी। जबरदस्त से मैच होगा दोस्तों, जबरदस्त से बिग फाइट होगी, क्योंकि जिस तरह से दोनों टीमों का आत्मविश्वास काफी तगड़ा है, यहां से जीतने वाली टीम आगे का सफर तय कर पाएगी। सुपर 10 ना, सुपर 10 क्योंकि यहां से देखा जाए तो ये टूर्नामेंट जो थी बारिश की वजह से थोड़ी पीछे चली गई, नहीं तो संडे को ही इस टूर्नामेंट का फाइनल होकर हो जाता था, लेकिन जो बारिश ने सभी का शेड्यूल बिगाड़ दिया है, क्योंकि क्लाइमेट कभी भी चेंज हो रहा है आजकल। लेकिन काफी मेहनत यहाँ पर की है भारत मात्रे ने और उनके सभी संयोजकर्ताओं ने। रुपेश का भी जिक्र करेंगे अब। गाथा 11 तलोजा मजकूर क्रिकेट संघ फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये दाखल होत आहे आणि संघासाठी तलोजा मजकूर क्रिकेट संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। महिला सक्षमीकरण तलोजा मजकूर ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच आणि आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या दमदार ऑर्गनायझर सौभाग्यवती विजयश्रीताई संतोष पाटील तलोजा मजकूर यांच्या वतीने तलोजा मजकूर क्रिकेट संघाला आणि आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा नागझरी स्पर्धेला शुभेच्छा आल्याबद्दल त्यांचा आम्ही मनपूर्वक किती आभार व्यक्त करत आहोत। क्या बात है, नहीं जरूर महागुरु जबरदस्त जिनका ऑर्गेनाइज रहता है, संतोष पाटिल साहब होंगे, दीपक दादा होंगे, उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन देखेंगे आप यहां से संगम राजे क्योंकि काफी कम समय में इस खिलाड़ी ने अपना नाम लौकिक किया है और आज तलोजा मजकूर गांव की पहचान बनाई है
वही संगम राजे इस समय बाएं हाथ का ये खिलाड़ी है, लेकिन इस समय उनके सामने है गेंदबाज प्रणव पाटिल। संगम का एक बड़ा अच्छा शॉट था, कारपेट का इस्तेमाल नजर आया, पिट विकेट की तरफ अच्छा प्रयास था। एक रन जरूर मिलेगी और इससे 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 1 रन के साथ ये शुरुआत, खाता ओपन होता हुआ। तो यहां से भूषण, संगम के साथ भूषण पाटिल आए हैं। पहला पावर प्ले का और यहां से गेंदबाज हम देख रहे हैं प्रणव पाटिल। उठाकर खेलने की कोशिश, कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, डीप में अच्छा प्रोटेक्शन, दूसरे के लिए कोशिश हो रही थी लेकिन मना किया। 1 रन की अहमियत नहीं है ऐसे वक्त में, ताकि यहां से बचेंगे तो और लड़ेंगे, और यहां से वही नसीहत दोहराई है संगम राजे और भूषण पाटिल ने। 68 रनों का पीछा करना है। पिछले मैच में 60 रनों के लक्ष्य को आसानी के साथ अंजाम भी दिया था इस टीम ने, लेकिन यहां से अब कड़ी चुनौती है टीम नारिवली की। इस पीछे गेंद ज्यादा बाहर, बिल्कुल लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद थी, वाइट कलर जावेद परिसर इनका। अतिरिक्त रूप में 1 रन जरूर मिल चुकी है और इस 1 रनों के साथ स्कोर 1 से आगे आता हुआ तकरीबन 3 रन। ओह, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, ये मौका था लेकिन मौका गवा दिया है। नयन पाटिल आए थे, थोड़ा सा कैच लंबा जरूर था लेकिन ऐसे लंबे कैच लिए जाते बाउंड्री में जब आप खड़े रहते तो इतने कदमों का फासला आपको तय करना होता है, और वो भी कैच थी संगम राजे की। यदि ये कैच हो पाता तो निश्चित तौर पे एक बड़ा झटका लग सकता था मेरे हिसाब से टीम तलोजा मजकूर के लिए। बाल बाल बचे संगम राजे। क्योंकि यहां से उस खिलाड़ी के अंदर काफी दमखम है, कभी भी किसी भी हाल में मैच का नक्शा बदलने की क्षमता है। तर सन्माननीय नारायण शेठ पाटील बुरदुल, स्वर्गीय मंदाताई पाटील स्मृती चषक नाईट स्पर्धेचे दमदार ऑर्गनायझर आदरणीय नारायण शेठ पाटील यांचं आगमन इथे झालेलं आहे। भारतदादा म्हात्रे यांच्या वतीने आणि श्रीनाथदादा पाटील यांच्या वतीने आपणास व्यासपीठावर आम्ही आमंत्रित करत आहोत। यावं व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे। भूषण, सौरव संगम के लिए गेंद थी, ये अच्छा प्रयास था, 1 ही रन मिलेगी। एक अच्छा प्रयास है संगम राजे का, जल्दबाजी में यहाँ से कुछ पहले नजरें जमाना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, इस सोच को आजमाया, क्योंकि ब्रह्मा राजे की सेना काफी अनुभवी खिलाड़ी है, हमेशा टीम को अच्छा बैकअप। और इस बीच ये बड़ा हिट खेलने की कोशिश भूषण पाटिल द्वारा, गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, ये आता हुआ शानदार छक्का। तो पहले ओवर के बाद टोटल है 12 रन विदाउट लॉस, एक अच्छी शुरुआत। यहां से देखा जाए तो पहले जब नारिवली टीम ने बल्लेबाजी की थी तो उनके स्कोर कार्ड के ऊपर रन भी थे 13, एक विकेट उन्होंने गंवाया जरूर था, तो उनके पीछे पीछे यहां पर बिल्कुल है टीम तलोजा मशकूर। संगम राजे और भूषण पाटिल अच्छा प्रयास करते हुए।
एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ट हो रही है दोनों के बीच में, लेकिन यहां से अब नारिवली टीम की तरफ से नए गेंदबाज हैं निखिल भोईर, इस्तेमाल किया है निखिल का। हमारे नारिवली के कमेंटेटर जगदीश पाटिल वो भी इस मैच को लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। कैलाश घोरपेकर, अवेश मस्कर, और ये देखिए ये हवा में गेंद है और इसी के साथ ये विकेट। संगम राजे को लौटना होगा बड़ी मछली जाल में, बड़ी विकेट, जिस विकेट की ये तलाश थी विकेट यहां पर हासिल किया है पहली गेंद के ऊपर निखिल भोईर ने। थँक्स डीजे मास्टर. सन्माननीय भानुदास मस्कर नारिवली यांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्यांच्या वतीने प्रत्येक विकेट हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे. आणि सन्मान्य रमेश गोरपेकर यांच्या वतीने संस्कारने अप्रतिम झेल खऱ्या अर्थाने प्राप्त केलं आणि त्याच्यासाठी 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज त्यांच्या सहयोगी जो क्रिकेटर आहे त्याच्याकडे जमा करण्यात आलेला आहे. या भारतदादा या व्यासपीठावर भारतदादांच्या वतीने तुमचं स्वागत आहे. तो बिल्कुल यहां से गेंदबाज ने तो सभी का स्वागत किया है, पहली गेंद के ऊपर संगम राजे को चलता बना दिया है और उम्मीद को यहां पर कायम किया, आशा दिखाई है टीम नारिवली के इस गेंदबाज ने। अनुज मडवी नए बल्लेबाज, गेंदबाज निखिल, निखिल की गेंद हवा में है लेकिन नहीं, गेंद जाएगी हवा के बापी, गेंद सीमा पर 6 रन। लिया यहां पर नया बल्लेबाज आया, उन्होंने छक्का दागा। निखिल भोईर फिर से एक बार तैयार, सामने बल्लेबाज अनुज मडवी, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, अच्छी डिलीवरी, यहां पर थोड़ी सी स्लोअर गेंद थी, चकमा दिया बल्लेबाज को, डॉट गेंद की है समाप्ति, रुका हुआ टोटल उसी जगह के ऊपर 18 रन। 68 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। गेंद हवा में, सौरभ भोईर, और यहां पर कैच, कैच आसान था लेकिन बाद में मुश्किल बना दिया और यह मुश्किल काफी मुश्किल में पड़ने वाली थी, लेकिन अंत में सौरभ ने जाना कि ये आप छोड़ना नहीं है, मुझे कैसे भी हालात में इस कैच को लपकना है, और बिल्कुल यहां से यह जज्बा दिखाया सौरभ ने और जबरदस्त विकेट कीपिंग की भूमिका अदा की है सौरभ भोईर ने। और यहां से जिस बल्लेबाज ने छक्का लगाया अनुज मडवी, उस अनुज मडवी को पॉइंट का रास्ता दिखाया है। तर आता जो झेल बघा, आजच्या दिवसाचा सर्वाधिक अप्रतिम झेल खऱ्या अर्थाने क्षेत्ररक्षकाने प्राप्त केलेला आहे आणि त्याच्यासाठी सन्माननीय भानुदास मस्कर नारिवली यांच्या वतीने 500 रुपयाचा कॅश प्राइज जमा करण्यात आलेला आहे. यस बिल्कुल, हमारे विश्वनाथ मस्कर इनके छोटे भाई भानुदास मस्कर, उनका भी आगमन होता हुआ स्वागत है भानुदास दादा। हमारे 40+ के लक्ष्मण गोरपेकर, तो यहां से थोड़ी सी मुश्किल में आ रही है क्योंकि संगम राजा उठे, उसके बाद अनुज है, अनुज ने यहां पर अच्छा प्रयास करने की कोशिश की, उसे भी पहले इनिंग का रास्ता दिखाया, लेकिन इस समय कवर्स में जबरदस्त आदित्य घोरपेकर यहां पर कैच लपकते हुए, और इस समय गेंदबाज निखिल भोईर को एक और विकेट।
जबरदस्त। एक इतिहास जब आप कभी किसी मैदान के अंदर बनाते हैं तो इतिहास निकल पाता है, क्योंकि वो तलोजा नाइट रोशनी कौन भूल सकता है, जहां देखने के लिए दर्शकों की तादाद होती है, खेलने के लिए खिलाड़ी टीमें तैयार रहती है। उस बड़े मंच के ऊपर बड़े टूर्नामेंट में नाइट में 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के लगाने का कीर्तिमान इसी कुणाल ने किया था। वो पायलिन का रास्ता नाप चुके हैं। लेकिन आप यहां पर बीती हुई बातों को भूलना है और यहां से नए से शुरुआत हमें करनी है जो मयूर राजे दिखा सकता है, क्योंकि इस खिलाड़ी के अंदर वो दमखम है, कुछ भी कर सकता है, जज्बा है, हुनर है, टैलेंट है। और गेंद कहां गई? गेंद कवर्स की तरफ, जहां पर खड़े हैं रायगढ़ के बेताज बादशाह यानी कि किंग ऑफ रायगढ़ विश्वास पाटिल यहां पर मौजूद है। आइए विश्वास पाटिल, आपका स्वागत है। क्योंकि आप अंधेरे में भी रहेंगे तो भी आप हमें नजर आएंगे, क्योंकि आपका काम ही ऐसा उजालेदार है कि सूरज की तरह आप चमक चुके थे। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम के टोटल की बात करें तो 22 रन। अब 18 गेंदें बची है। रंजीत हमें जानकारी देते हुए कि जीतने के लिए 45 यानी कि 45 रन चाहिए। 18 गेंदे 45 रन। थँक्स संदीप पाटील सर, खऱ्या अर्थाने MTC जे लाईव्ह प्रसारण आहे त्यांचंही कौतुक करावं लागेल. क्वालिटी विथ क्लिअरिटी बघा, कॅमेरा इथे फोकस केलेला आहे स्टेजवर. एका बाजूला भानुदास मस्कर, एका बाजूला बुर्दुल नाईट स्पर्धा माजी सरपंच सौभाग्यवती स्नेहाताई नितेश पाटील यांच्या संकल्पनेतून जी स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आली त्या स्पर्धेचे ऑर्गनायझर नारायण शेठ पाटील बुर्दुल यांना आपण पाहतो. O2 संदीप पाटील सर. यस, बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत है। लेकिन इस समय 18 में 45 रन, लेकिन यहां से ये तलोजा मजकूर टीम है दोस्तों, ये आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। दिखाते हुए मानो संगम गए हैं, मानो वहां पर कुणाल आउट हुए, भूषण, लेकिन इस समय मैदान के अंदर है वो दमखम दिखाते हुए ये छक्का। सत्रह गेंदों में अभी भी 40 रनों की जरूरत है। गेंदों और रनों के बीच में फासला काफी है, लेकिन ये फासला कब कम होगा इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, एक तरफ मयूर राजे, दूसरी तरफ भूषण पाटिल। फुलटॉस थी ये, 9 बॉल, भीमर 2 रन मिलेंगे। सोने के ऊपर सुहागा। दिवाली तो चली गई, लेकिन बोनस अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये बोनस जो है वो श्री कृष्ण नागसरी के मैदान के ऊपर, भारत म्हात्रे के मैदान के ऊपर। यानी देखा जाए तो ये शुरुआत है, शुरुआत में हमें कुछ अच्छा करना है, क्योंकि ये शुरुआत की पहली टूर्नामेंट है, रायगढ़ की ओर से पहली टूर्नामेंट, यहां पर भारत मात्रा ने जो कीर्तिमान हमेशा किया है उसे फिर से एक बार 2025 में दोहरा दिया है। लेकिन इस टूर्नामेंट में कौन सी ऐसी टीम होगी जो आज के पहले दिन में पहले 2 मुकाबले जीतकर आगे का सफर तय कर पाएगी? गेंदबाज थोड़े से मुश्किल में हैं। प्रणव पाटिल, मयूर राजे इस समय फ्री हिट का इस्तेमाल। लगातार ये दूसरी बीमर गेंद है। अब ये 2 रन पूरे किए, यानी कि 3 रन मिलेंगे। अब यहां से देखेंगे अंपायर का निर्णय आता होगा। निश्चित तौर पे गेंदबाज को अब चेंज किया जाएगा। तो जबरदस्त, यानी कि बिना गेंद फेंके यहां पर देखा जाए, पहली गेंद फेंकी जरूर थी, 1 गेंद फेंकी जरूर थी, लेकिन यहां से जो दूसरी गेंद फेंकने के लिए आए थे उसके लिए उन्होंने तकरीबन 5 रन खर्च किए, यानी कि खाया पिया कुछ नहीं, ऊपर से गिलास तोड़ा 12 आना। ऐसी परिस्थिति अब नारिवली की हो रही है। अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपके फेवर में आ रहे थे, लेकिन यहां से ऐसा होता है। फांसा कब पलटी होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जाता है,
इलेक्शन नजदीक आ रहे, अपना काम बखूबी से निभाइए, रिश्तों को संभालिए, क्योंकि ये तो सिर्फ 5 साल में एक बार आता है, रिश्ते हमेशा चलाने पड़ते हैं। तो अब यहां से जीतने के लिए रन चाहिए। 17 गेंदों में 35 रन। देखिए ये मुकाबला कहां पर था, 18 में 45 के ऊपर था, अब यही मुकाबला 17 में 35 के ऊपर आ चुका है। यानी कि एक गेंद में 11 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। 3 डॉट गेंद के लिए 1000 रुपए का इनाम आदित्य को दिया जाएगा। भानुदास मस्कर की तरफ से मंच के ऊपर है। हाँ, बरसात तो जरूर महागुरु, लेकिन यहां से अब विकल्प गेंदबाज, पर्यायी गेंदबाज आदित्य गोरपेकर का इस्तेमाल किया है। 5 गेंदे फेंकने के लिए आए हैं। मयूर राज्य सामने है, ये फुल टॉस हो, करण थे वहां पर, लेकिन करण के ऊपर से गेंद गई सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए मयूर राज्य का ये दमदार स्ट्रोक, 6 रन। अभी बाकी हैं, 15 गेंदों में अभी भी और यहां से अच्छी गेंद थी, अच्छा प्रयास था, 1 रन जरूर मिलेगी। स्कोर 1 से आ गया था, वह तकरीबन 40 रन। अब जीतने के लिए गेंदें बची हैं, 14 और 28 रन चाहिए। धड़कनें तो तेज है, दोनों टीमों की धड़कनें तेज है। क्या होगा मैदान के अंदर, कौन सी टीम यहां पर जीत का जश्न मनाएगी, क्योंकि 14 गेंदों में अभी भी 28 रनों की जरूरत है दरकरार। और यह अच्छा प्रयास था, बिल्कुल अच्छी गेंद थी, जड़ में फेंकी भी गेंद थी, खोद कर निकालने का प्रयास था। ये 1 रन जरूर मिलेगी आदित्य गोरपेकर जो गेंदबाजी के ऊपर है। यही सोच है उनकी कि चाहे एक सिंगल आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, बड़ा हिट आने से बचना है। लेकिन दूसरी तरफ मयूर राजे और भूषण पाटिल जिन्होंने अब इस पारी को संवारा है। अंतिम गेंद यहां पर बची हुई है, सामने मयूर है, आदित्य गोरपेकर राइट आर्म और द विकेट। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, क्या बात है, लॉन्ग ऑन, फिर से क्लियर होता हुआ 6 रन मयूर के बल्ले से। महंगा साबित हुआ है इस ओवर में। रनों की बात करें तो दोनों गेंदबाजों ने मिलकर, यानी कि प्रणव ने जो गेंद फेंकी, एक चेंज किया उन्हें, नो बॉल के चलते आदित्य आए विकल्प गेंदबाज, लेकिन दोनों ने मिलकर रन दिए हैं। 25 रन इस ओवर में, 25 रन खर्च किए, काफी रन खर्च किए हैं, कोई सफलता नहीं। 2 ओवर में सिर्फ रन थे, यानी कि 22 रन थे, लेकिन यहां से 25 रन यानी कि देखा जाए तो 3 ओवर में टोटल रन संख्या है 47। अब जीतने के लिए 12 गेंदों का खेल बचा है और 21 रन। अब संघर्ष जरूर करना होगा, कोशिश जबरदस्त करनी होगी। साक्षी 11 गावदेवी नारिवली टीम, जिनके सामने है नागाथा 11 तलोजा मजकूर। जीत के लिए 68 का पीछा करना है और 68 का पीछा करते हुए यहां से 3 ओवर में 47। अब जीत के लिए तकरीबन 21 रनों की दूरी है, 12 गेंदों में 21 रन। अब ये ओवर कहीं ना कहीं निर्णायक है। यहां से यदि इस गेंदबाज ने 10 के नीचे रन खर्च किए तो निश्चित तौर पे मैच अंतिम ओवर तक चला जाएगा, लेकिन यहां से भूषण पाटिल और मयूर राजे
यदि 15-16 के ऊपर चले जाते हैं, 15 के ऊपर रन आते हैं तो निश्चित तौर पे आशा है तलोजा मजकूर की। लेकिन देखना है, क्रिकेट अनिश्चित भरा खेल है, क्या कुछ भी कभी भी हो सकता है। ऐसे में गेंदबाजी में नयन पाटिल, और ये देखिए फुल टॉस थी, एक गेंद गली की तरफ खेलने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग का प्रयास, 1 रन मिलेगी। 1 रनों के साथ स्कोर 48 रन। अब 11 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। 11 गेंदे 20 रन, जबरदस्त बिग फाइट मुकाबला, शानदार मुकाबला। बीच मैदान के अंदर संघर्ष किस तरह से होता है, इसका जीता जागता उदाहरण दोनों टीमों के बीच में नजर आता हुआ। मयूर राजे जिन्होंने काफी आशा दिखाई है, बेस्ट ऑलराउंडर की भूमिका हमेशा निभाते हुए नजर आते हैं, वही मयूर। पढ़ाई खेलने की कोशिश, और ये यहां पर गलती का चौका, और यहां से ये चौका बहुत कुछ कहकर जाएगा। अब यहां से टोटल जा चुका है 52 के ऊपर इनकी 50 कंप्लीट होते हुए, क्योंकि एक गेंद यदि कलेक्ट की होती तो निश्चित तौर पे 1 ही रन बन सकती थी, क्योंकि ऐसे मोड में आपको 1-1 रन की अहमियत अब पता चलेगी। जहां से मिसफील्ड को कुछ यहां पर, और ये देखिए यदि 1 होती तो स्ट्राइक के ऊपर नहीं होते मयूर, और यहां से एक और दमदार छक्का मयूर के बल्ले से। इंसान से ही होती है नितिन, और बिल्कुल यहां से गलतियों को कोई क्रिकेट में तो माफ नहीं किया जाता महागुरु। और बिल्कुल अब यहां से ये तलोजा मजकूर टीम यानी कि गाथा 11 तलोजा मजकूर टीम अब एक अच्छे पोजीशन में आ चुकी है। जीत के लिए 68 का पीछा करना था। शुरुआत में पारी लड़खड़ाई थी, संगम राजा आउट हुए थे, उसके बाद देखा जाए तो अनुज मडवी ऐसे खिला, कुणाल भी आउट हुए थे, सस्ते में ऐसे 3 खिलाड़ी निपटे थे। लेकिन उसके चलते यहां पर भूषण पाटिल और मयूर राजे की नायाब पारी। अब 7 गेंदों में 29 रनों की पारी अब तक मयूर ने खेली है। अब जीतने के लिए 9 गेंदों में 10 रन चाहिए। ये देखिए गलतियों के ऊपर गलतियां दोहराते हुए 22 के रूप में रन मिले हैं। इस 1 रनों के साथ स्कोर 59 रन के ऊपर पहुंचता हुआ। अब जीत के लिए 9 गेंदें बची हैं, 8 गेंदों में 9 रन। नयन पाटिल, कोशिश तो अच्छी है नयन पाटिल की, और ये देखिए मिस टाइमिंग, ओ हो ये कैच। से होता है क्रिकेट में, कैचेस विन द मैचेस किस लिए कहा जाता है महागुरु, क्योंकि साउथ अफ्रीका की लौरा उल्फत जिन्होंने जो पारी खेली थी, यादगार पारी, यदि आउट न होती तो ये वर्ल्ड कप हमारा न होता। लेकिन अमनजोत कौर ने जो कैच लिया था, ट्रिपल अटेम्प्ट में वो कैच लिया, वो कैच नहीं बल्कि मैच लिया था। ये क्रिकेट है दोस्तों। क्रिकेट में इसलिए कहा जाता है गलतियों को क्रिकेट में माफ नहीं किया जाता है, और बिल्कुल ऐसी गलती यहां पर नयन ने तो कैच लपका है। लेकिन आप देखना है जो गेंदे बची है 7, और जीत के लिए अभी भी 9 रनों की दरकरार है। जो सट बल्लेबाज थे वो आउट हुए। भूषण अभी इस समय नए बल्लेबाज ऋषि आए हैं। और ये देखिए कुछ तो हुआ था, हलचल हुई थी, सौरभ देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में डॉट गेंद की समाप्ति। आप यहां से उम्मीद है अभी भी कायम है। 6 गेंदें 9 रनों की दरकरार है। यहां से न जीता है तलोजा मजकूर, न हारा यहां पर नारिवली, यानी कि मुकाबला अभी भी बरकरार है।
दोनों टीमों के पक्ष में, क्योंकि ये क्रिकेट है। हम मानते हैं कि ये मैदान रनों का मैदान है, लेकिन ऐसे मैदानों में भी 6 गेंदों में 6 रन भी रोके जा चुके हैं। ये भी कीर्तिमान है इस मैदान का। तो ये मुकाबले में काफी मजा होगा। यदि शुरुआती 2 गेंदें अच्छी होती है तो मैच क्या देखने वाले जो दर्शक है वो काफी खुश होंगे। पैसा वसूल मुकाबला हो रहा है। ऐसे मुकाबले देखने के लिए दर्शक आते हैं। अब यूट्यूब के जरिए कई दर्शक यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ओम साई एमटी से यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट जिनका चल रहा है, उस टीम को भी हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन अब यहां से गेंदबाजी के तौर पे रामकृष्ण पाटिल आए हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी में 2 छक्के जरूर दागे थे। अब उसी रामकृष्ण ने के पुराना चावल जिन्हें कहा जाता है, अनुभव की शिदोर लेकर इस मैदान के अंदर रामकृष्ण आए हैं। लेकिन उनके सामने भी एक अनुभव है, वो है मयूर राजे का। उसे भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हाँ नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगी रामकृष्ण। अब ये मुकाबला बिल्कुल पूरी तरह से नारिवली टीम के पक्ष से झुक चुका है, जा चुका है। और ये मुकाबला तलोजा मजकूर टीम के आक्रोश में पूरी तरह से आता हुआ। अब 5 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 3। रामकृष्ण पाटिल की पहली गेंद, हमने पहले ही कहा था यदि मैच में मजा लाना है तो शुरुआती 2 गेंदें आपको निर्णायक फेंकनी है। लेकिन पहली गेंद के ऊपर ये मयूर राजे ने मोहर दी है 6 की, क्योंकि वो तो तैयार थे, पूरी तरह से सेट होकर खेल रहे। 35 रनों की अब तक पारी उन्होंने खेली है अपने टीम के लिए। और ये देखिए, और इसी के साथ मुकाबला फिनिश। 5 छक्के मयूर राजे के बल्ले से, और इसी के साथ साक्षी 11 गांवदेवी नारिवली टीम इस श्रृंखला से बाहर। लेकिन इस श्रृंखला में उन्होंने हिस्सा लिया तो साक्षी 11 गांवदेवी नारिवली टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन गाथा 11 तलोजा मजकूर टीम को जीत की शुभकामनाएं बयान करते हैं। अभिनंदन। थँक्स संदीप पाटील सर। आताच्या लढतीमध्ये इथे गाथा 11 तलोजा मजकूर क्रिकेट संघाने विजय संपादित केलेला आहे। 3ऱ्या फेरीमध्ये हा संघ दाखल झालेला आहे, त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन। तलोजा मजकूर क्रिकेट संघाने थांबायचे आहे। ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने सूचना करण्यात आलेली आहे, तलोजा मजकूर तुम्ही मैदानाच्या बाहेर थांबायचे आहे। या पुढील जी लढत होणार आहे इथे अभिजित स्पोर्ट्स संग्राम 11 नितलस आणि रुनव 11 नारेन यांच्या दरम्यान जी लढत होईल त्या लढतीकडे आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीचं इथे लक्ष केंद्रित असणार आहे। या सौरभ तुझ्यासाठी नारिवली 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आलेलं आहे, ते घेऊन जायचे आहे बंडा दादा मस्कर यांच्या वतीने। तलोजा मजकूर क्रिकेट संघ ब्रह्मा, चला एका प्रतिनिधीने संपर्क साधायचे आहे। चला 500 रुपयाचं कॅश प्राइज घेऊन जावा। बंडा दादा तुमचे मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करू। चला मयूर राजे सामन्याचा सामनावीर नारायण शेठ पाटील बुरदुल। या नारायण शेठ पाटील बुरदुल बंदास या दादा आपण या दोन्ही व्यक्तिमत्वांच्या शुभ हस्ते इथे सामनावीर किताब प्रदान केले जाईल। या एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर, एक्सपिरियन्स इज द नॉट ओनली बेस्ट टीचर, खऱ्या अर्थाने अनुभव, बट ओनली एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर। बघूया आपण नारायण शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते मयूर राजाचा सामनावीर किताबाने गौरव केला जात आहे। मयूर अतिशय घातक फलंदाजी खऱ्या अर्थाने या विकेटवर तुझी बघायला मिळाली। 3ऱ्या फेरीमध्ये महत्त्वपूर्ण लढतीमध्ये तुम्ही दाखल झालेला आहात। एकंदरीत या विजयाबद्दल आपण काय प्रतिक्रिया देऊ शकाल आणि या विकेटवर कशा तुझ्या
कडून अतिशय आक्रमक फलंदाजी बघायला मिळाली. कशा प्रकारे काय तुम्ही या इतर खेळाडूंना काय संदेश देऊ शकाल की कशा प्रकारे फलंदाजी केल्यानंतर या विकेटवर एक चांगल्या प्रकारे आपण धावा बनवू शकतो? नक्की मी फलंदाज तेवढा चांगला नाही पण गोलंदाज आहे आणि माझ्या गोलंदाजीच्या जोरावर मी लहान लहान आणि नवीन मुलांना मी हे करतो मार्गदर्शन करतो. थँक्यू मयूर. चला पुढील लढतीसाठी मनपूर्वक तुम्हाला शुभेच्छा असतील. इथे अभिजित स्पोर्ट्स संग्राम 11 नितलस शत्रक्षण राहुल लगेचच रचना